न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के फैसला जो है वो वाराणसी कोर्ट द्वारा सुनाया गया, जिसमें तमाम मीडिया बंधुओं ने एक खबर चलाना शुरू कर दी कि मुस्लिम पक्षकारों की बड़ी हार हो गई है और हिंदू पक्षकार जो हैं इस पूरे मामले पर अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं। जहां हार जीत के मामले को बताया जाने लगा तो कुछ लोग ये भी बताने लगे कि मुस्लिम पक्षकारों को बड़ा झटका लगा है और क्या वाराणसी कोर्ट का जो कि निचली अदालत है उसका फैसला तमाम लोगों ने माना, क्योंकि इसी फैसले को चुनौती देने का काम अब इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा किया गया है, जहां मुस्लिम पक्षकारों ने चुनौती पेश कर दी है और चुनौती के दौरान ही हिंदू पक्षकार भी केविएट फाइल कराते हुए दिखाई दिए हैं। जहां आज केविएट दाखिल कर दिया गया है हिंदू पक्षकारों द्वारा, जहां ये कहा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू पक्षकारों द्वारा कि अगर ज्ञान व्यापी मामले में मुस्लिम पक्षकारों की दलीलें सुनी जाएंगी तो उनको भी बात रखने का मौका दिया जाए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर जाने से पहले आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस जजमेंट को याद रखना चाहिए, जहां पहले ही वो तमाम लोगों को ये साफ संदेश दे चुका है कि 1991 एक्ट का लेकर के तमाम चीज़ें अब की जाएंगी, क्योंकि इसमें बाबरी मस्जिद के केस को अलग कर दिया गया था। जहां बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट क्या आया ये तमाम लोगों के सामने है, तो दूसरी तरफ ये भी बातें उठने लगी कि जिन जजों ने ये फैसला सुनाया और जब दोबारा उन लोगों के सामने सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान व्यापी का मामला गया तो उन्होंने उस चीज़ को रद्द क्यों नहीं किया। ये तमाम चीज़ें जो हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले पर देखने को मिल रही हैं। किस तरीके से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में केविएट दाखिल की गई है और क्या कह करके हिंदू पक्षकारों ने ये दाखिल की है, इस पर एक बार नज़र डालते हैं। आपको बता दें, ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में एक हिंदू उपासक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केविएट दाखिल किया है। महिला उपासक रेखा पाठक द्वारा केविएट दाखिल किया गया है, जो ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली 5 हिंदू महिलाओं द्वारा वाराणसी कोर्ट के समक्ष दायर मुकदमे में पहली याचिका करता है। जहां हिंदू पक्षकारों को लेकर के, क्योंकि वाराणसी कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से ये दलील डाली गई, ये याचिका डाली गई कि जो वो मांग कर रही हैं उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है, पर वाराणसी कोर्ट ने उस दलील को खारिज नहीं किया बल्कि और आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसके चलते अब तमाम मस्जिदों के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। क्योंकि तस्वीरें ताजमहल को लेकर के भी सामने आ रही हैं, तो वहीं बेंगलोर की ईदगाह मस्जिद को लेकर के तस्वीर सामने आ रही है, तो वहीं मथुरा की ईदगाह पर भी यही दलीलें दी जा रही हैं कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और साध्वी प्राची ये साफ तौर पर कह चुकी हैं कि अब पहले जैसे 1992 वाले हिंदू नहीं हैं। ये तमाम माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा शुरू हो चुकी है, जहां केविएट में कहा गया है कि अगर अंजुमन इस्लामी कमेटी वाराणसी कोर्ट के 12 सितंबर के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, जिसमें अदालत ने उपासकों के मुकदमे को सुनवाई योग्य पाया था, तो हिंदू पक्ष को भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। और यहाँ केविएट इसलिए दाखिल कर दी गई है क्योंकि वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों को लेकर के अपना जजमेंट दे दिया, अपना फैसला सुना दिया। अब इसी फैसले को लेकर के अगर ऊपरी अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट मुस्लिम पक्षकार पहुंच जाते हैं तो निचली अदालत के मानने खत्म हो जाएंगे। तो उससे पहले ही हिंदू पक्षकारों ने ये दलील रख दी, केविएट दाखिल कर दी कि अगर मुस्लिम पक्षकारों को सुनेंगे तो आपको हमें भी सुनना पड़ेगा। तो वहीं आपको बता दें, यदि कोई पुनरीक्षित क्या ये कोई कार्यवाही दिनांक इस पर रखी जाती है तो उस पूरे फैसले को सुनने योग्य पाया जाएगा। केविएट ने यह भी कहा कि वे प्रभावित पक्ष हैं, इसलिए उसे किसी भी सिविल याचिका की धारा 115 के तहत के विरोध में सुना जाए, जिसमें वाराणसी कोर्ट ने के उपेक्षित आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है, अन्यथा उन्हें अपूर्णीय क्षति या क्षति होगी। जहां हिंदू पक्षकारों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया, अगर नहीं सुना जाता है या 1991 एक्ट का
हवाला दिया जाता है तो उन्हें क्षति होगी इस केस को लेकर के। मतलब हिंदू पक्षकारों की तरफ से दलीलें ये बताने की कोशिश की जा रही हैं कि वो जो कहेंगे वो किया जाए। ये ध्यान दिया जा सकता है कि वाराणसी कोर्ट ने अपने 12 सितंबर के आदेश में हिंदू उपासकों के मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति द्वारा दायर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने हिंदू उपासकों से कहा कि अगर आप लोग अपनी बात रखेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की दलीलों को भी साफ तौर पर सुना जाएगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आना शुरू हो गई हैं। जहां केविट याचिका दाखिल कर दी गई है, अगर मुस्लिम पक्षकार इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, जो कि फैसला ले लिया गया है क्योंकि ज्ञानव्यापी मस्जिद को वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती देते ही तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से बयान आना शुरू हो गए, जहां जमीयत उलमाए हिंद ने भी वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को आगे चुनौती देने की बात कही, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह चुकी है कि इंतजामिया कमेटी जो भी फैसला लेगी हम उसके फैसले में साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। तो वहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी ये ऐलान कर चुका है कि इंतजामिया कमेटी जो भी ऐलान करेगा हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जो लगातार धमकी भरा माहौल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में जाने से पहले हो रहा है, इन तमाम तस्वीरों को देखना ज़रूरी है कि 1992 में क्या हुआ था। जो तस्वीरें सामने आई थी कार सेवकों की, क्या उसी राह पर ज्ञानव्यापी मस्जिद जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल बार बार खड़ा होता है। मैं तमाम तस्वीरों को लेकर के आप लोगों के साथ हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाज़त। कैमरामैन शब्बीर के साथ मैं नदीम अकरम।